तो आज का जो क्लास है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो इस टेंस का यूज ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान काल में भी जारी रहता है, समझे। तो इसमें हमेशा आपको V4 एवं फोर्स और सिंस का यूज होता है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में V4 का यूज होता है और उसके साथ किसका? फोर और सिंस का यूज होता है। जैसे अनिश्चित समय, अनिश्चित समय यानी जिसका कोई समय निर्धारित नहीं हो उसको अनिश्चित समय कहते हैं, ठीक है। जैसे डेज, मंथ्स, ईयर्स, आवर्स etc के लिए फोर का यूज होता है, ठीक है। अगर ये आपके पास आए ऑप्शन में कि डेज हो या मंथ्स हो, ईयर हो या आवर्स हो, घंटे के बारे में पता हो, तो उसमें आपको फोर का यूज करेंगे, ठीक है। एवं निश्चित समय में यानी ऐसा समय जो निश्चित हो उसमें आपको जैसे मंडे जुलाई 2010 4 PM के लिए सिंस का यूज होता है। ये जो है समय निश्चित बताया गया इसमें। तो इसकी जो पहचान है, जिसमें आपको ता रहा है, ती रहे हैं, ता रहा हूं, ते रहे हैं आदि, तो ये आपको समझ लीजिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसमें आपको सिंगुलर में जो है ही, सी, इट और किसी का नाम हो तो उसके नाम के साथ आपको हैज बीन का यूज करना है। और प्लूरल में हो, सेंटेंस अगर प्लूरल में हो तो आई, वी, यू, दे के साथ आपको हैव बीन का यूज करना है। चलते आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के आधार पे कुछ एग्जाम्पल्स है, तो वो एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव के बारे में जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि पिछले क्लास में भी आपको बताया गया, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इसमें भी वही सारे दोहराने वाले हैं और फर्क ये है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है कि वे लोग गत महीने से गायब है। गत मतलब पिछले महीनों से गायब है ना। तो इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। ये होगा दे हैव मिसिंग सिंस लास्ट मंथ। दे हैव बीन मिसिंग सिंस लास्ट मंथ। तो इसमें किसका यूज आया? सिंस का यूज आया ना। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं 2 घंटों से पढ़ता रहा हूं। मैं 2 घंटों से पढ़ता रहा हूं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका होगा कि आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब है कि वह मुस्कुराता रहा है। क्या? वह मुस्कुराता रहा है। तो ही हैज बीन स्माइलिंग। है ना। तो ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स थे। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ है निगेटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 का यूज करेंगे, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। जैसे है कि वर्षा नहीं होती रही है। वर्षा नहीं होती रही है, तो इसका क्या लिखेंगे? इट हैज बीन नॉट रैनिंग। इट हैज बीन नॉट रैनिंग। इट हैज बीन नॉट रैनिंग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वह नहीं मुस्कुराता रहा है। वह नहीं मुस्कुराता रहा है, तो इसका होगा ही हैज नॉट बीन स्माइलिंग। ही हैज नॉट स्माइलिंग। ही हैज नॉट बीन स्माइलिंग। तुम नहीं चिल्लाते रहे हो। तुम नहीं चिल्लाते रहे हो, तो इसका क्या होगा कि यू हैव नॉट बीन शाउटिंग। तुम नहीं चिल्लाते रहे हो।
अब देखिए यहाँ पे यू के साथ हैव लगाए, तो इसमें पहले हम बताए थे प्लूरल में अगर आई वी यू दे रहे तो उसके साथ हैव का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए तुम नहीं चिल्लाते रहे हो, तो तुम का क्या होगा यू, यू आया तो उसके साथ किसका यूज करेंगे, हैव का, और उसके साथ नॉट, निगेटिव वर्ड है तो नॉट जोड़ेंगे, उसके बाद बीन प्लस ये अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट जोड़ दिए शाउटिंग, यू हैव नॉट बीन शाउटिंग, तुम नहीं चिल्लाते रहे हो। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले हैज हैव का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आप लिखेंगे, उसके बाद बिन जोड़ेंगे उसमें, उसके बाद V4 का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे है कि क्या वह पढ़ता रहा है, क्या वह पढ़ता रहा है, तो इसका एग्जाम्पल होगा कि हैज ही बीन रीडिंग, हैज पहले हम लोग हैज का यूज करेंगे, उसके साथ ही लगाएंगे, फिर ही के साथ बिन यूज करेंगे, हैज ही बीन रीडिंग, है ना, हैज ही बीन रीडिंग, क्या वो पढ़ता रहा है। तुम सुबह से क्यों पढ़ते रहे हो, तुम सुबह से क्यों पढ़ते रहे हो, तो इसका होगा व्हाई हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, व्हाई हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना, तुम सुबह से क्यों पढ़ते रहे हो, तो व्हाई हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्यों पढ़ते रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि क्या मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर, हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर। है ना, क्या मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर। तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में, ठीक है। तो ये जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर है आपको हैज हैव लगाएंगे पहले, उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट जोड़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ बिन जोड़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में ये स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में तो ये जो है आपको इसमें हैज हैव जोड़ेंगे, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट जोड़ेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट के साथ आपको बिन का यूज करना है, और इसमें V4 का, इसमें भी आपको V4 का यूज होगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट क्या है आपको वो लगाना है। तो इसका एग्जाम्पल है कि क्या तुम 2 घंटों से नहीं खेल रहे हो, क्या तुम 2 घंटों से नहीं खेल रहे हो, तो हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, यही लिखते हैं हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम हैव का यूज किए, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू, उसके बाद नॉट लगाएंगे, है ना, फिर बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि क्या किसान 2 दिनों से फसल नहीं काट रहा है, क्या किसान 2 दिनों से फसल नहीं काट रहा है, तो इसका एग्जाम्पल होगा आपको कि हैव द फार्मर नॉट बीन रीपिंग देयर क्रॉप फॉर 2 days, है ना। तो इसमें है कि क्या किसान 2 दिनों से फसल नहीं काट रहा है, तो हैव द फार्मर नॉट बीन रीपिंग देयर क्रॉप फॉर 2 days, ये आपको इसका एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या वे शनिवार से पढ़ाते नहीं आ रहे हैं, क्या वे शनिवार से पढ़ाते
नहीं आ रहे, तो इसका एग्जाम्पल होगा कि हैव दे नॉट बीन कमिंग टू रीड सिंस सैटरडे। तो क्या वे शनिवार से पढ़ाते नहीं आ रहे, हैव दे नॉट बीन कमिंग टू रीड सिंस सैटरडे, क्या वे शनिवार से पढ़ाते नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगला क्लास जो है वो पास्ट टेंस के बारे में होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।